नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं उन छात्र छात्राओं के लिए बात करने वाला हूं जिन्होंने इस बार ग्रेजुएशन सेशन 24 से 28 में अप्लाई किया था और उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आप लोग का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है पार्ट 1 सेशन 2024 से 28, ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए, आप लोग का पहला वीडियो है, मैं इससे पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है मैंने। आप लोग का रिजल्ट भी आपका पुराने सेशन का आ चुका है, उसका भी मैंने अपलोड नहीं किया था, और या फिर कोई अपडेट जो नया सेशन वाला है उसका मैंने नहीं दिया था। तो इस वीडियो से मैं आप लोग का स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपका जो है सो कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा, तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग का कब आएगा? जो आपने अप्लाई किया है 24 से 28 सेशन में इस बार ग्रेजुएशन में, तो उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? और उसके बाद पार्ट 1 एडमिशन जो है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बाद कैसे क्या करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, वो बताऊंगा। और पहले लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया उनका नाम सेकेंड लिस्ट में आएगा या नहीं, ये भी बताऊंगा। और अगर आपका सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आता है देन आपके पास क्या ऑप्शन है, इस बात को भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो तमाम जितने भी 24 से 28 सेशन के छात्र हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, जितने भी नए व्यूअर्स हैं सेशन 24 से 28 के, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको हमेशा इस तरह का अपडेट और इस तरह का वीडियो समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स मटेरियल का PDF, जो कुछ मैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड चैनल पे पढ़ाऊंगा आपको मिलता रहेगा। ये काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए, सेशन 24 से 28 वाले ध्यान देंगे। आप लोगों ने अप्लाई तो कर दिया था। इस बार लगभग 1,78,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में। और सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे है, किस किस विषय में? ज्योग्राफी में बहुत भीड़ है, हिंदी में बहुत भीड़ है, आपका जो है कहने का मतलब जूलॉजी में बहुत भीड़ है। ये सब जो सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा, और हिस्ट्री में बहुत भीड़ है। मतलब अगर सीट है 10,000 तो बच्चा अप्लाई कर रहा है 20,000। अगर हिंदी में सीट है आपका 15,000 तो अप्लाई कर रहा है 30,000 बच्चा। तो अप्लाई करेगा 30,000, तो उससे तो मतलब ये सीट अगर 15,000 है तो 15,000 बच्चा का ही एडमिशन होगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है, जिनका मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने मान लो किसी भी लड़के या लड़की का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। मान लीजिए आपका किसी कॉलेज में नाम आया, सपोज CM साइंस कॉलेज है या MLSM कॉलेज में नाम आया, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें नाम आया और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो दूसरे लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तब फिर आपको क्या करना है? जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और एडमिशन नहीं लिए, हो सकता है कॉलेज पसंद ना हो, उस कारण एडमिशन भी नहीं लेते हैं बहुत से लोग, तो लेकिन एडमिशन ले लेना चाहिए था जो लोग नहीं लिए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा। अब जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट तो जारी हो चुका है, एडमिशन भी समाप्त हो गया 4 जुलाई को। सेकंड लिस्ट 10 दिन के अंदर आएगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है कि हाँ हम फलाने डेट को जो है आपका सेकंड मेरिट लिस्ट दे देंगे, नहीं, लेकिन 10 दिनों के अंदर आप लोग सपोज कर सकते हो कि सेकंड लिस्ट आएगा। वो भी कैसे आएगा? तो जितना सीट खाली रहेगा उस पर आपका सेकंड लिस्ट आएगा। सपोज MLSM कॉलेज में जिस विषय में जितना सीट खाली होगा, ज्योग्राफी में मान लो अगर 100 सीट खाली होगा, सपोज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में 100 सीट खाली होगा, तो वो डेटा MLSM कॉलेज फॉरवर्ड करेगा यूनिवर्सिटी को। फिर यूनिवर्सिटी पूरा डाटा नया से तैयार करेगा कि हाँ इतना सीट यहाँ पर खाली है। उस आधार पे दूसरे सूची में आप लोगों का नामांकन होगा। अगर उस कॉलेज में सीट खाली ना हुआ तो फिर सेकेंड लिस्ट में उस कॉलेज का नाम नहीं रहेगा आपका, समझ रहे हो ना। और जिस कॉलेज का नाम आ रहा है तो इसका मतलब उसमें सीट खाली है। तो जहाँ सीट खाली नहीं रहेगा वो कॉलेज अपना फॉरवर्ड नहीं करेगा यूनिवर्सिटी को कोई भी डॉक्यूमेंट, और अगर सीट खाली रहेगा जिस सब्जेक्ट में तो वो कॉलेज को मतलब यूनिवर्सिटी को भेजेगा। तो आप लोग का सेकेंड लिस्ट 10 दिन के अंदर आएगा। 1,30,000 बच्चों का एडमिशन फर्स्ट लिस्ट के आधार पर हुआ होगा, और अब बचा आपका कितना, 1,30,000 हो गया तो 50,000 के आसपास, और वो 50,000 के आसपास आपका 30-35,000 आएगा सेकेंड लिस्ट में, जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिनका कम परसेंटेज है या किसी भी कारणवश। सेकेंड लिस्ट 10 दिनों के अंदर आएगा। सेकेंड लिस्ट में नाम आता है तुरंत उसके बाद एडमिशन आप लोग ले लीजिएगा 5-7 दिन, फिर उसका भी एडमिशन चलेगा। और एडमिशन लेना, अगर आपको मान लीजिए सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, मान लेते हैं कि आपका सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है? तो उसके लिए लास्ट में ऑप्शन बचता है स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन क्या होता है? पहले आओ पहले पाओ वाला आपने सुना होगा। उसमें है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है, आप डायरेक्ट जाके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे कोई कॉलेज यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं निकालता है पर्सनली। जिस कॉलेज में सीट खाली है
वो यूनिवर्सिटी आपको बता देगा एक नोटिफिकेशन जारी करके कि हाँ इस कॉलेज में अभी सीट खाली है, तो उसमें जाके आप डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन ले सकते हो, कहीं कुछ नहीं करना है। वो होता है स्पॉट एडमिशन। जब आपका सेकेंड लिस्ट में भी एडमिशन नहीं होगा तो आपको स्पॉट एडमिशन में होगा। या जिन छात्रों ने फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया होगा और उन्होंने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर उनका एडमिशन सेकेंड लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम कहीं नहीं आने वाला है, डायरेक्ट उनको स्पॉट एडमिशन लेना है लास्ट में। वो भी कब, अगर सीट रहेगा तब, नहीं तो फिर तब तो पता ही है एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर सेकेंड लिस्ट में भी नाम आए तो एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो फिर स्पॉट एडमिशन वाले में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत कम सीट रहता है उसमें। पहले लिस्ट में नहीं है। स्पॉट एडमिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्पॉट एडमिशन आप लोग का लास्ट में होता है, सेकंड लिस्ट के बाद होगा। सेकंड लिस्ट आप लोग का 10 दिनों के अंदर आएगा, और जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये भी मैंने आपको बता दिया, उसका एडमिशन खत्म हो गया है। तो निश्चित रूप से हर एक डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, जिसमें आपका हो गया 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आप लोग का जो है सो अलॉटमेंट लेटर हो गया, उसके बाद CLC हो गया, उसके बाद अगर मान लीजिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब है आवासीय, इसको उसमें लगा दीजिएगा। बस मेनली अलॉटमेंट लेटर होता है, और बाकी 12th का मार्कशीट सब। CLC तो ओरिजिनल लगेगा। तो यही अपडेट आप लोगों के सामने मैं पहला वीडियो में लेके आया हूँ कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आने वाला है और स्पॉट एडमिशन का क्या प्रक्रिया है। डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, हमेशा याद रखिए ये बात। तो 10 दिन आपको वेट करना है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in को चेक करते रहना है। वैसे अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा, और कैसे डाउनलोड करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा। इसलिए चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का अभी जो पार्ट 1 में एडमिशन ले रहे हो, मतलब सेमेस्टर 1 में, उसका कंटेंट मतलब टॉपिक आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मैं पढ़ाऊंगा चैनल पर, वो भी आपको समय समय पे मिलता रहेगा। पहले आप लोग एडमिशन ले लो, उसके बाद। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।